कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। करीब 49 साल पहले दुनिया को सेल फोन देने वाले मार्टिन कूपर अपनी ही खोज से परेशान हैं। लोग जिस तरह स्मार्टफोन का बेजा इस्तेमाल करते हैं, असल जिंदगी छोड़कर वर्चुअली लाइफ में खोए रहते हैं, उसे देखकर फादर ऑफ सेल फोन भी मानते हैं कि इंसान इसकी कीमत चुका रहा है। पूरी दुनिया इस पावरफुल डिवाइस से जूझ रही है। इसमें कोई शक नहीं है हुसैन कि स्मार्टफोन के बिना जिंदगी अब बहुत अधूरी लगती है। केवल एक छोटा सा डिवाइस हर मर्ज की दवा बन गया है। फोटो खींचनी हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, बैंकिंग करना हो, घंटों का काम मिनटों में, एक क्लिक में हो जाता है। लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल लोगों की देखने और सुनने की क्षमता, उनकी इस ताकत को छीन रहा है। बिल्कुल ठीक मीनाक्षी, आई स्पेशलिस्ट के पास अब ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्हें अचानक ही चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है, तेज रोशनी से दिक्कत होती है, आंख और सिर में दर्द महसूस होता है। हाल यह है कि स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम की वजह से लोग ब्लाइंडनेस के शिकार हो रहे हैं। और अभी हाल ही में हैदराबाद में एक महिला का मामला सामने आया जिसमें अंधेरे में स्मार्टफोन देखने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। दरअसल स्मार्टफोन से निकलने वाली ब्लू रंग की जो रोशनी है, लाइट है, आंखों के रेटिना को वो डैमेज करती है, जिससे धीरे धीरे आंख कमजोर होने लगती है और रोशनी पूरी तरह से जाने की नौबत भी आ जाती है। और हुसैन, बात केवल देखने की नहीं है। ईयरबड्स लगाकर घंटों तक मोबाइल में खोए रहना हियरिंग कैपेसिटी को भी घटा रहा है। WHO के मुताबिक तो दुनिया में करीब 150 करोड़ लोगों की हियरिंग पावर, क्योंकि वो ईयरफोन लगाकर घंटों तक मोबाइल में डूबे रहते हैं, नेट सर्फिंग करते रहते हैं, उनकी हियरिंग पावर इफेक्ट हुई है। और जो अगले कुछ सालों में बढ़कर 250 करोड़ हो सकती है। और यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों के सेल्फ लिसनिंग की सलाह दे रहे हैं। सेहतमंद रहने के लिए खुद को डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से आज हम जानेंगे कि डिजिटली डिटॉक्स कैसे करना है खुद को, और साथ ही साथ आंखों की खोई हुई रोशनी अगर किसी की है तो वो कैसे वापस पाई जा सकती है, कानों को दोबारा पहले जैसे कैसे सुनने के लायक बनाया जा सकता है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। स्वामी जी सुप्रभात। ईयरबड तो हम भी इस्तेमाल करते हैं स्वामी जी। मेरे भाई, थोड़ा बहुत आपको हाँ ये लगा रखा है लेकिन इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि मैं रोज योग करता हूँ और ईयरगिट से कर्णपूर कर लेता हूँ, लहसुन का रस थोड़ा डाल लेता हूँ, कभी कभी सुदर्शन का रस डाल लेता हूँ, और ये त्राटक कर लेता हूँ। त्राटक में कोई नाटक नहीं करता हूँ, सच में त्राटक करता हूँ। आंखें खुली हुई, आंखों को बीच बीच में झपकाना नहीं है, आंखों की पुतलियां बंद ना हो, आंख मीचना नहीं है, आंख मिचोनी नहीं खेलना है, आंखों की पलकें खुली हुई पूरी, और ऐसे खुली आंखों से लगातार 1-2 मिनट से लेकर के, और कुछ नहीं मिले तो अपना अंगूठा ही ऐसे देख रहे, इतनी दूरी पर हाथ, जैसे जितनी दूरी पर हमने दीपक रख रखा है ऐसे ही ये देखना है। ऐसे मेरे साथ यहाँ दूसरे भाई बहन भी कर रहे हैं, और ऐसे सूर्य का त्राटक कर सकते हैं। ये त्राटक दीपक का या सूरज का या अंगूठे का ही कर सकते हैं स्टूडियो में अमित जी, मीनाक्षी जी। और फिर इसमें बहुत ही जबरदस्त होता है अक्षी तर्पण। यहाँ पर अक्षी तर्पण भी हो रहा है, तो ये तो सब कार्यक्रम चलता ही रहेगा। त्राटक, अक्षी तर्पण, जलनेति, सूत्रनेति, और यहाँ पर ऋतुजा है, माया है। एक ऋतुजा को दूर का, माया को नजदीक का दिखता नहीं था, उन्होंने त्राटक करके ये दृष्टि हासिल कर ली है, और अक्षी तर्पण करके। लेकिन स्वामी जी, ये त्राटक करना आसान नहीं है। बिल्कुल उपाय बता रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि 1 मिनट तक पलक नहीं झपकाना है, या तो 30 सेकंड के अंदर अंदर पलक झपकने लगती है। मुझे लगता है प्रैक्टिस करते करते शायद बेटर हो जाए, और थोड़े थोड़े आंखों में ऐसा लगता है कि पानी आ रहा है। न शुरू में हाँ थोड़ा आने दे, पानी भी अच्छा है, पानी भी अच्छा है। और फिर ये देखो, अब मैं 10 उपाय बता रहा हूँ, सार बता देंगे 2 मिनट में, फिर 40 मिनट में विस्तार चलेगा। तो सार है त्राटक, दीपक का या सूरज का। सार है जलनेति, जलनेति बहुत अच्छी होती है, और कफ बढ़ने से आंखों के रोग होते हैं,
आँखों के 99% रोग कफज होते हैं, इसलिए काली मिर्च, खांड, बादाम का भी प्रयोग, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का छिलका उतार देते हैं तो उसकी और गुण वृद्धि हो जाती है। फिर ये देखो इधर ये कर रहे हैं हमारे भाई जलनेति, अक्षी तर्पण, घास के ऊपर नंगे पैर चलना, और आंवला एलोवेरा गाजर चुकंदर इसका जूस पीना भी, इससे विटामिन ए की भी पूर्ति हो जाएगी और आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। और इसी की बस्ती भी लेना। फिर आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, वसंत कुसुमाकर, रसराज, योगेंद्र, मोती पिष्टे आवश्यकता अनुसार 1-2 ग्राम मिला लेते हैं और इसको एक चम्मच 2 से 3 ग्राम सुबह, 2 से 3 ग्राम शाम को खाली पेट पानी में घोल करके पी जाते हैं। दांत पर लगता है थोड़ा काला काला सा हो जाता है तो ऐसे जीभ पर डाल करके ऐसे सीधा ऊपर से पी लेते हैं, अथवा रेडीमेड हमने आई ग्रिट बना दिया उसका सेवन कर लेते हैं। ये आँख के लिए अक्षय तर्पण, कान के लिए कर्णपूर, आँख के लिए आई ग्रिट, कान के लिए ईयर ग्रिट, वटियो ड्रॉप सब हमने तैयार कर रखा। आँख के लिए भी दृष्टि सौम्य से लेकर के आज हम लहसुन, प्याज, सफेद प्याज, तो प्याज का रस तो कान के लिए और आँख के लिए अकेला शहद डालते तो भी फायदा करता है, अकेला प्याज का रस डालते हैं तो भी फायदा करता है, लेकिन अकेला प्याज का रस तीक्ष्ण हो जाता है तो अदरक, प्याज और नींबू का रस, अच्छा स्वामी जी, 1 चम्मच, 3 चम्मच उसमें शहद मिला देते हैं। ये हमारा दृष्टि का फार्मूला बहुत पुराना है। और शीर्षासन, सर्वांगासन जरूर करना हुसैन भाई। त्रिफला से आईवास भी कराते हैं जी मेरे भाई, और ये स्वामी जी सुदर्शन देखिए, का रस भी डलाते हैं कान में, और लहसुन का। एक बहुत थिन सी लाइन है, बहुत बारीक सी पतली सी लाइन है इस्तेमाल और बेजा इस्तेमाल में। आप भी बड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी लगाते हैं, हम भी यूज करते हैं, लेकिन इस्तेमाल से बेजा इस्तेमाल की तरफ कब आदमी बढ़ जाता है पता नहीं चलता। तो बहुत सारे लोगों को रात के वक्त आदत होती है कि घंटों फोन चल रहा है और कमरे की लाइट बंद है। और ऐसा ही एक मामला हैदराबाद में देखा गया जहां एक महिला रात भर फोन चलाती थी और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्मार्टफोन इस वक्त स्वामी जी आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। स्टडीज ये कह रही हैं कि रात में लगातार फोन देखने से स्क्रीन से निकलने वाली जो नीले रंग की रोशनी है वो रेटिना को डैमेज करने के साथ साथ आंखों को कमजोर कर रही है। तो इस रोशनी से बचने का क्या उपाय है? आप कितनी देर अच्छा फोन देखते हैं स्वामी जी? जब फोन पर बात करने के अलावा कितनी देर फोन का इस्तेमाल करते हैं, जरा ये भी बताइएगा। अब मैं बता देता हूँ। एक तो कई बार सूत्र बोला, उसको मीनाक्षी जी भी बोलती रहती हैं, अति सर्वत्र वर्जते। आज तीनों ही बोलते हैं हम, अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, अति सर्वत्र वर्जते। वर्जते नहीं, वर्जयेत। अति सर्वत्र वर्जयेत योग के साथ आप लोगों को। वर्जयेत कोई नहीं, सीख जाएंगे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। अति सर्वत्र वर्जयेत। अच्छा, अगली बात, अब देखो 3 चीजें बड़ी खतरनाक है। एक तो विलासिता पूर्ण जीवन शैली, लोग इसको सुख, समृद्धि का, वैभव का और अपनी शोहरत का प्रतीक मानते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा, भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वदा तपो दीक्षाम उपनिषेद अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देव उपसमनमन्त। भाई भगवान बुद्ध, महावीर के, भगवान गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि महर्षि, दयानंद स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव के सारे महापुरुषों के उपदेश, यहाँ तक कि जो कम्युनिस्टों के जो मूल गुरु हैं कन्फ्यूशियस, उसका भी सिद्धांत है कि वैयक्तिक जीवन हमारा बहुत तपपूर्ण होना चाहिए। न्यूनतम व्यक्ति को सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए। सुविधाएं शुरू में तो ऐसा लगता है हम बड़े वैभव में जी रहे हैं, बड़े सुख में जी रहे हैं। अच्छा, मेरे पास किस चीज़ की कमी है? मैं चाहूँ तो रोज हवाई जहाज़ों में, रोज
हेलीकॉप्टर में उड़ सकता हूँ। मैं न्यूनतम प्रयोग करता हूँ नितांत अपरिहार्य होने पर। उसमें पता इतनी खड़खड़ खड़खड़ होती है, कान खराब हो जाते हैं। हवाई जहाज में कम से कम उड़ते हैं। मेरे से रजत जी बोले जी थोड़ा बहुत मुझे उनको पुराना नजला था, तो बोले जब मैं हवाई जहाज में उड़ता हूँ तो उड़ते जब वो टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, उस समय बार बार पानी पीते हैं, थोड़ा मुंह को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा कफ उस समय जो होता है वो बड़ा परेशान करता है। तो ये हवाई जहाज की यात्रा, ये हेलीकॉप्टर, ये महल, ये डनलप के गद्दे, ये अलग अलग तरह की जो ग्लैमरस लाइफ है ना, ये बहुत ज़्यादा सुकून नहीं देती है। ये थोड़ी देर का मज़ा, जिंदगी भर का सजा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। खैर, विलासितापूर्ण जीवन शैली, ज़्यादा सुख सुविधाओं का, संसाधनों का उपयोग करना, ये प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ है, जीवन के साथ खिलवाड़ है। अपने आप को हम शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बना लेते हैं, इसलिए तप की महिमा। दूसरा, बहुत ज़्यादा जो आपने कहा ना बेइंतहा अति जो प्रयोग कर रहे हैं ना किसी भी चीज़ का, वो तो उसमें तो अच्छी भी चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ तक कि घी दूध से लेके, पानी से लेकर के, ये चाहे मोबाइल है, चाहे और तमाम तरह के एडिक्शन से ये एडिक्शन बन जाते हैं। अब ये डिजिटल फास्टिंग का हमने पूरा एक प्रोग्राम रखा था, और ये सच में हमारे शरीर में तो कचरा भरने की एक सीमा है ना, क्योंकि शरीर तो 5-6 फीट से ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है। फिर इसका असर हमारे मन पर, हमारे चित्त चेतना में इतना गहरा होता है, मतलब हजारों लाखों करोड़ों टन मलबा हमारे भीतर जब जाता, हमारी आत्मा तो उसमें दफन ही हो जाती, हमारी रूह। तो खैर, अपने आप को इस विलासिता से बचाओ, संसार के सुविधाओं संसाधनों से अपने आप को उभारो, और जितना नितांत आवश्यक उतना उपयोग करो। और इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हम उपासना करें, हर एक चीज की एक मर्यादा है, उसमें रहो। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। निषेध के नियम बना लो। ये जो आपने सूत्र दिया, जो ये करना है वो करना, और जिससे बचना उससे बचना। जी मेरी बहन, आपने ये जो सूत्र दिया कि अति सर्वत्र वर्जित, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि दूध अधिक हो जाए, पानी अधिक हो जाए तो भी समस्या खड़ी कर सकता है। इससे थोड़ा और आगे जाइए ना, माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा हो जाए तो बच्चा बिगड़ जाता है। बिगड़ जाते हैं। लेकिन स्वामी जी, ये जो आपने विलासिता की बात कही ना, किसके पास कितना से बच्चे बिगड़ जाते हैं, किसके पास कितना महंगा मोबाइल फोन है, उस पर किसी भी व्यक्ति का स्ट्रेचर और स्टेटस उसको इवैल्यूएट किया जाता है। कितने फोन, कितना महंगा फोन है, कैसी शर्ट, कैसे जूते पहन रखे हैं। लोगों की नजर जूतों पर, पैरों पर रहती है, चश्मे पर रहती है, मोबाइल पर रहती है, पेन पर रहती है। मैं कहता हूँ देखो, अब एक बड़ी बात कह ही देता हूँ, आपने छेड़ी दिया प्रकरण। तो मेरे पास देखो पेन है, ये 3 से 5 रुपए का। मैं कहता हूँ पेन तुम्हारे पास में कैसा है, कितने पैसे का है, ये ज्यादा महत्व नहीं। तुम्हारी सिग्नेचर में, स्वामी रामदेव के सिग्नेचर में पावर है कि मैं किसी को 50,000 करोड़ का चेक लिख सकता हूँ। ये है पावर। पेन की पावर थोड़ी है, सिग्नेचर की पावर होनी चाहिए। आप स्वामी जी, एक बड़ा दिलचस्प वाकया इससे जुड़ा मैं आपको बता दूं, फिर आगे बढ़ूं। रखा है 5 लाख का, दिखता है नहीं। हमारे प्रेम जी, स्वामी जी, हमारे प्रेम जी हैं, पैरों में जूता पहन रखा है, 5 लाख का 2 कदम चला जाता नहीं। बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात। स्वामी जी, हमारे एक प्रेम सर हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बड़ा प्यारा सा उनका ये वाकया था। उनकी बिटिया आपको देख रही थी, तो उसने आपको देख करके कहा कि पापा ये तो बड़े बड़े गरीब से हैं, रोजाना एक ही कपड़े पहन के चले आते हैं। तो स्वामी प्रेम जी ने उनसे पूछा कि गरीब से क्यों लगते हैं तुम्हें? तो उसका यही जवाब था कि रोजाना एक ही कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े ही नहीं बदलते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि बेटा ये गरीब नहीं है, अरे ये एक बच्चे ने मेरे से कहा, बाबा जी आपके मम्मी पापा आपको कपड़े नहीं देते, यही 2 कपड़े पहन के रहते हो। मैं अपनी मम्मी पापा से कह के आपके लिए कपड़े सिला लाता हूँ। स्वामी जी, अब कुछ एक एक करके और जो दूसरी दिक्कतें होती हैं आंखों में, बाहर की चीजों में ज्यादा उलझ गए, आडंबर। बिल्कुल ठीक बात है। मसनवी जिंदगी जिसे उर्दू में कहते हैं। स्वामी जी, आंखों की रेटिना पर बात थोड़ी सी हो गई, अब जरा छोटी छोटी और जो प्रॉब्लम होती है, खासतौर से ड्राइनेस बहुत सारे लोगों को इस वक्त परेशान करती है। जरूर। बहुत सारे लोग रेडनेस से परेशान है आंखों की। तो ये जो अलग अलग तरह की दिक्कत है, एक तो ड्राइनेस और रेडनेस, ये कैसे दूर होगी आंखों की? एक तो हमारे भाइयों ने बहनों ने त्राटक पूरा किया, जिनको लगा रखा था राजकुमार को नजदीक का नहीं दिखता था और इनकी राजकुमारी प्रमीला को दूर का नहीं दिखता था।
अब दोनों खुश हैं, दोनों को दूर का नजदीक का दिखने लग गया। ऋतुजा को बिना चश्मा के नहीं दिखता था, वो बेटी को भी अब दिखने लग गया बिना चश्मा के। ये बच्चू प्रकाश को जो है ग्लूकोमा था, वो भी ठीक हो गए। शशि जी पीछे बैठे, उनको फ्लोटर्स थे, वो भी ठीक हो गई। अंजना की भी जो है आंखों का अंजन जो है कमजोर पड़ गया था वो दिक्कत हो गई थी। तो ये जो आंखों में ड्राइनेस है ना, एक तो ये अनुलोम विलोम करें, जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते। दूसरा, आंखों में सौम्य करके, एक सौम्य एक दृष्टि है, ये महात्रिफला घृत तो एक एक चम्मच खाएं, आंख में डालें भी। और ये सौम्य डालने से ड्राइनेस, और ये जो दृष्टि है ना, सफ़ेद प्याज, अदरक और नींबू का रस एक एक चम्मच 3 चम्मच हनी मिला करके और उसको आंखों में डाल लेते हैं। तो ये सौम्य और दृष्टि बहुत ही जबरदस्त है। अब तो एक नया अवतार आई ग्रिट भी लेकर के आने वाले हैं। तब तक सौम्य डालें, गुलाब जल डालें, गुलाब जल में थोड़ा सूखा आंवले की कलियां डाल करके रख देते हैं घर में। आई फ्लू और आंखों का ड्राइनेस उससे पूरा खत्म हो जाता है। ये हरड़ बहेड़ा आंवला जो सामने भी मैंने रखा हुआ है ना, हरड़े बहेड़ा आंवला, ये मोटा मोटा है ना, ये ऐसे मोटा मोटा ही, ये रात को भिगो दे और सुबह इसका पानी नितार करके त्रिफला से आईवास करे, जैसे इधर ही बिटिया कर रही है। तो ये त्रिफला से आईवास करने से आंखों की ड्राइनेस दूर होती है। और त्रिफला चूर्ण ले भी लिया करें, और कुछ नहीं तो त्रिफला खा भी लिया करें। और ये जो जलनेती है, ये भी आंखों की ड्राइनेस को दूर करती है। तो ये तो बच्चों ने करके दिखाया है। और अब ये जो पानी पैरों में ठंडी ठंडी मिट्टी है, ठंडी ठंडी जो है ना, ये घास, ये भी आंखों की ड्राइनेस को दूर करती है, आंखों के फ्लोटर्स को भी दूर करती है, आंखों में जलन इससे दूर हो जाती है। और आंखों में जो ड्राइनेस रहती है, जलन रहती है, आंखें लाल रहती हैं, आंखों में लालिमा रहती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें मंडूकासन के साथ शशकासन भी करें। और ये आंखों के लिए ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये जो काजल है ना, ये हमने नेचुरल काजल बनाया है। तो ये नेचुरल काजल है, इसमें ऐसे करते, अब हमको तो पूरा लगाना भी नहीं आता, लेकिन ऐसे अब ज़्यादा लगा लेंगे तो न जाने कैसे कैसे लोग चढ़ाने लग जाएंगे हमको है ना। तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्वामी आजकल जी, ये माएँ artificial लगाती हैं, काजल अपने लगाते हैं बेटों लोग, को भी लगाती हैं, बेटियों कार्बन को का भी बना हुआ। लगाती हैं तो काजल। ये, एक और विषय शामिल कर तो लेते मुझे हैं। माता जी बुलानी पड़ेगी लगाने के लिए। स्वामी जी, अब आंख और कान के हेल्थ की आज बात हो रही है, तो आंखों की कुछ दूसरी परेशानियों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। और इनमें से है एक कैटरेक्ट, ग्लूकोमा की परेशानी। तो ये समस्या तो इतनी बड़ी है स्वामी जी कि एक उम्र आते आते तक तो ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। तो ये कैटरेक्ट ग्लूकोमा की परेशानी को योग आयुर्वेद के जरिए क्या दूर किया जा सकता है? मैंने 2-3 दिन पहले एक एग्जाम्पल दिखाया था, कैटरेक्ट था, और वो भी 70-80 साल के आसपास, और उन्होंने ठीक कर लिया। मैंने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ उसका। तो कपालभाति लगातार करने से कैटरेक्ट, देखो कैटरेक्ट हो, शरीर में कोई सिस्ट हो, कोई भी अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है ना किसी भी तरह की, वो योग से अच्छी हो जाती है। कपालभाति उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और उसमें दृष्टि डालते रहे हो तो कैटरेक्ट भी ठीक हो गया, और उससे ग्लूकोमा भी ठीक होता है दृष्टि से। दृष्टि, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये शशकासन भी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे भी आंखों का प्रेशर रिलीज हो जाता है। और ये फिर ये पॉइंट है दोनों हाथों में और दोनों ही पैरों में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये आंख का पॉइंट है। दोनों हाथों में यहाँ से कपालभाति करते करते दबाते रहे। अब घास के ऊपर नंगे पैर चलो बेटा आप लोग। हाँ, ये घास के ऊपर चलने से ही आंखों की बीमारी दूर होती है। लो, पहले लोग नंगे पैर चला करते थे, और ब्रह्मचर्य के तप के अंदर खाट पर सोना शैया पर सोना वर्जित होता था, भूमि शयन होता था। जमीन पर ऐसे नंगे पैर चला करते थे, सुबह सुबह खाली पेट, सुबह सुबह उठ करके प्रभात में ऐसे ही घास पर चलते थे 100 साल तक। किसी को आंखों का चश्मा, ये तो अब जा करके चश्मे आए, पहले कहाँ आंखों पर चश्मा लगाते थे। पहले लोगों के 100-200 साल जितने भी जीते थे लोग, कहते 400 साल तक भी पहले के आदि मानव जिया करते।
दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। ये आंखों का पॉइंट है, इसको दबा लिया करें। और अनुलोम विलोम भ्रामरी इसके लिए सबसे अच्छा। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, ध्यान बहुत अच्छा होता है। ध्यान करने से देखो, एक खास बात, जब रात को सो भी जाते हैं ना, तो भी आंखों को चैन नहीं पड़ता। श्रम और विश्राम के बिना जीवन का क्रम ठीक नहीं रहता, तालमेल बिगड़ जाता है, रिदम टूट जाता है जीवन का। तो बाकी चीजों को तो हम श्रम देते थे, हाथ पैर भी सो जाते हैं हमारे, और अंदर से ऑर्गन तो काम करते रहते हैं, लेकिन उसके अंदरूनी जो शक्ति है, सुप्तेषु ऐसे जागृति, प्राण जागृत रहता, आत्मा जागृत रहता है। लेकिन ये आंखें जो है ना, कान भी विश्राम पा लेते हैं, नाक भी विश्राम पा लेती है, जीभ भी कुछ नहीं बोलती। कुछ लोग बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं रात को सोते सोते भी, वो गड़बड़ बड़बड़ अलग बात है, वो एक्सेप्शन है। लेकिन आंखें 99% लोगों की सोते हुए भी पुतलियां घूमती रहती हैं, और हर 3 से 5 मिनट में एक सपना लेते रहते हैं। तो ध्यान करें, सांसों पर ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु परमात्मा का ध्यान, ये ध्यान बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसको चाहे प्रेक्षा बोलो, विपश्यना बोलो, इसको ओंकार ध्यान बोलो, सांसों के साथ ध्यान करें तटस्थ साक्षी होकर के। तो आंखों की पुतलियां जागते हुए भी नहीं हिलती और सोते हुए भी फिर नहीं हिलती, तो आंखों को विश्राम मिल जाता है। मैं वैसे ओशो की हजारों बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो एक बात उसकी बड़ी महत्वपूर्ण थी। उसने कहा, मैंने लाखों पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे चश्मा नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ी देर ध्यान जरूर करता हूँ। तो ये जो ध्यान जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए मैंने इतनी देर 2-3 मिनट इस बात के लिए लगाई, क्योंकि लोग ध्यान के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान से आंखें अच्छी होती हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, कैटरेक्ट ग्लूकोमा का तो बता दिया। स्वामी जी देखिए, सिर्फ सेल फोन ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आंखों की दुश्मन है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी आंखों पर बुरा असर डालता है, और इर्रेगुलर बीपी से कई बार तो लोगों की आंखों का रेटिना तक जो है वो डैमेज हो सकता है। तो आंखों की हिफाजत के लिए बीपी को कंट्रोल रखना भी बड़ा जरूरी है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि बीपी को कैसे काबू में रखा जाए। हाँ, ये भी बहुत जरूरी। आंखों में किसी को, अभी कल परसों एक माँ आई, बहुत बड़े घर की थी, अमेरिका में उसके बच्चे पढ़ रहे थे। बोले माँ ऑपरेशन कराए थे, बोले नहीं मैं आँख का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। बाबा जी ने कहा कि आँखों का जो छिद्र है वो अपने आप हिल जाएगा। मैंने आँखों के छिद्र भरे हैं, मैंने आँखों का अल्सर ठीक किया है, और ये कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के दूर नज़दीक की दृष्टि, और कैटरेक्ट ग्लूकोमा और नज़दीक की दूर की दृष्टि, आँखों के फ्लोटर्स, डबल विजन, कलर विजन, और आंखों में ड्राइनेस, आंखें ऐसे झप 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 करके ऐसे 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 बहुत ज़्यादा होती रहती है, ये सब भी ठीक हो जाता है। एक ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ, जो आपने अभी पूछा बीपी के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के अलावा शीतकारी भी करवाते हैं। और इसमें लौकी के जूस में आंवला मिला करके पिला देते हैं। लौकी के जूस में आंवला मिला करके पिला दो, आंखें अच्छी हो जाती हैं। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद ये चश्मा ये क्या नाम है, ये काजल लगाई ना, बड़ी ठंडक ठंडक मिल रही है इससे, बड़ा जोरदार मामला है। मुक्तावटी बीपी ग्रिड ले लो। और जो है जिनको बीपी है ना, उनको शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना, नहीं तो आंखों के चक्कर में लोग शीर्षासन करने लगते हैं। जिनको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको शीर्षासन नहीं कराते, आंखों में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। और ग्लूकोमा वालों को भी नहीं कराते। हाँ, बाकी कैटरेक्ट वालों को कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो ये एक बात बताई बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड, और ये पॉइंट भी है दोनों हाथों में, जैसे आंखों के लिए पॉइंट बताया था ना 2 हाथों में, ऐसे ये जो है ये बीपी के लिए पॉइंट है। इससे स्ट्रेस भी कम हो जाता है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। ये पॉइंट भी दबा लें। और इसमें तो फिर हम आम फुट ही बात, मड थेरापी, और ठंडे पानी से स्नान, और छोटे छोटे उपाय बताते हैं। स्पाइन के ऊपर आइस की मसाज करा देते हैं, उससे भी बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशन, आंखों पर असर, हार्ट पर बुरा असर, किडनी पर उसका बुरा असर होता है, उससे भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। किडनी पर बुरा असर हो जाए तो गोखरू का पानी जरूर पिलाते, गोखरू पुनर्नवा तो किडनी के लिए रामबाण है। आगे डायबिटीज से भी तो होती है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल होती है, किडनी नफर एकदम खराब, कमजोर उसको हो भी चेक जाती है। करना जरूरी है। और उससे किडनी के साथ, हार्ट के साथ, आंखों के अंधापन तक आ जाता है। तो आप डायबिटीज को कंट्रोल करने के उपाय बता दें, फिर उसके बाद हम जरा कान की तरफ बढ़ेंगे, कान को कैसे नुकसान पहुंच रहा है उसकी बात करेंगे।
आजकल कोरोना के बाद ही कुछ आंखों और कानों की समस्या कुछ हुसैन भाई ज्यादा ही हो गई। जी। डायबिटीज के लिए एक तो मंडूकासन और योगा मुद्रासन जो अभी मैं कर रहा हूँ, और डायबिटीज के लिए पवन मुक्तासन। दरअसल ये आसन ना थोड़े लंबे करने पड़ते हैं। अब बच्चों तुमने 10-15 मिनट कर लिया त्राटक, अब तुम भी अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम के साथ साथ बीच में एक बार आंखें बंद कर लो, फिर दोबारा से कर लेना चाहिए। ये पवन मुक्तासन, और जिनसे बन पाए उनसे उत्तान पादासन भी करवा देते हैं, और मंडूकासन, योग मुद्रासन ये जो कर लेते हैं। और मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद और खीरा करेला टमाटर का जूस ही कुछ दिन पिला देते हैं, जिसको संभव उनको चिरायता, कुटकी, गुणमार, विजयसार, ऐसे मेथी का पानी ये भी सब खिला देते हैं। तो मैंने देखा है डायबिटीज सामान्य से लेकर के टाइप 1 डायबिटीज, HB एवरेज जिनकी 14-15 थी, डायबिटीज जिनकी 500-700-800 रहती थी, उनकी हमने नॉर्मल कर दी। खाली पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये लोकासन ये जिनसे हो जाता उनसे ये भी करा देते हैं। इससे तो फिर जिनकी नाभि धरण डिग जाती है, नाभि डिगना, फिर ये कोड़ी डिग जाती यहाँ और यहाँ से, ये बड़ा ठीक हो जाता है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से। और फिर मंडूकासन तो बताया ही था। तो शुगर के कारण से भी जिन लोगों की आंखों पर असर हो रहा है वो भी उससे भी मुक्त हो जाएंगे। और एक होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, वो भी उसमें अनुलोम विलोम ज्यादा कराना पड़ता है। फिर ये जो मेरे सामने रखा ना गुलाब जल, इससे आंखें धो ले, त्रिफला से आंखें धो ले, गुलाब जल में आंवला डाल करके इससे आईवास कर ले, इससे भी ठीक हो जाता है मामला। बहुत जोरदार है ये। तो ये किसी भी कारण से आंखों की प्रॉब्लम आई हो वो ठीक हो जाती है। अब कान के लिए एक्यूप्रेशर का एक तो ये पॉइंट है, आंख का यहाँ है, कान का यहाँ है। कान में सुनाई कम देना, रेटिन जो है उसके अंदर टेनिटिस की प्रॉब्लम होना, घू घू की कर्णनाद उसको बोलते हैं, टेनिटिस हो, कान में घू घू की आवाज़ होती हो, कम सुनाई देता हो, किसी को पस आता हो, किसी के कान में छिद्र हो, सभी तरह की कान की समस्याओं का समाधान एक तो ये है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट दबाएं, साथ में अनुलोम विलोम करें। पहले हम देते थे सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी, सिराजित रसायन, इससे भी हमने लाखों लोगों को ठीक किया। अब तो हमारे पास में बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन आ गया है। आँखों के लिए आई ग्रिट और कानों के लिए हमने ईयर ग्रिट, वटी और ड्रॉप बना दिया। पहले हमें 3 चीज़ें देनी पड़ती थी, सारे आद्यावटी 2-2 गोली, चंद्र प्रभाव और सिराजित रसायन 1-1। अब ये हमने ये ईयर ग्रिट वटी बना दी, ज़्यादा होने पर 2-2 नहीं तो 1-1 गोली खिलाते हैं सुबह शाम खाली पेट खाने के 1 घंटा पहले। और ये कान के अंदर ये ड्रॉप डाल देते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा और स्वामी इसकी जी, जो हमने डिजाइन की है ना, ये इंटरनेशनल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। जी मेरी बहन, मैं ये पूछ रही थी स्वामी जी, एक ऐसे- कंफ्यूजन लोगों में ऐसे अक्सर कान होती के है अंदर ना। कि कानों के अंदर का ये जो वैक्स होता है क्या उसे क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग हमेशा उसे क्लीन करते हैं या ईयरबड फिर से। क्लीन करवाने के लिए जाते हैं, ईयरबड से करवाते हैं। लेकिन स्वामी जी क्या ये बहुत ज्यादा हर दिन क्लीनिंग की इसकी जरूरत होती है या नहीं? बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन। उसके बाद हुसैन कुछ और मीनाक्षी, विषय को इसमें आप मैं एक साथ चीज में जोड़ शामिल देता कर हूँ। लीजिएगा। सरसों का तेल स्वामी जी देखते हैं कि बचपन से इस्तेमाल किया जाता है कान में डालने के लिए, क्या वो सेफ होता है या सही होता है? कई बार लोग सवाल करते हैं। ये बड़ा जबरदस्त देखो, स्प्रे है ये तो। देखो सरसों के तेल में ये लहसुन है ना, देखो प्याज, नींबू, अदरक, इनको अच्छे से कूट करके इस प्याज का छिलका उतार करके पानी नहीं लगाते, इनका रस और बराबर का शहद, ये बताते भी हम 1-1 चम्मच ये तीनों रस ले लिया और 3 चम्मच शहद मिला दिया तो दृष्टि। ये जो आज लहसुन का भी हमने लिखा, लहसुन को थोड़ा हल्का सा कूट के सरसों के तेल में मिला करके और उसको, और इसमें सुदर्शन का भी, इसका रस निकाल के, सुदर्शन का पेड़ होता है, पौधा होता है, इसका रस निकाल करके डाल देते हैं। अब ये सब चीज़ें बनाने में ना मात्रा आदि में बड़ी दिक्कत होती है। कुछ तो कान के अंदर जो है पोथी डाल दी किसी ने, फिर डॉक्टर के पास गया निकालने के लिए। देखो मैं ये जो ईयरबग लगा रखा है इसको हटा करके मैं कान के अंदर दवाई डाल के बताता हूँ। ऐसे देखो ये ना, ऐसे एक बार में ना ऐसे दबाने से जितनी चाहिए उतनी चली जाती है। हाँ, बड़ा मजा सा आता है। तो पूरा कान के अंदर जितनी एक बार ज़रूरत है उतना चला जाता है। और थोड़ा ऐसे थोड़ी देर लेट जाए 2 मिनट तो पूरा, जैसे मैंने ऐसे झुकी गया इसी में,
पूरा अंदर तक चला गया है। तो पिचकारी ये की बड़ा तरह से है जबरदस्त स्वामी जी। होता है। अभी ऐसे- होली गुजरी भी है। ये कान के अंदर नहीं स्वामी जी, क्या कान रोज साफ करने की जरूरत है या ये नहीं? पिचकारी इसकी बड़ी आती है। ये थोड़ा सा बताएं। कई लोग जो है ना, कभी नीम की इसको सीख इसको ले डालो, लेते हैं। इससे अपने आप कान क्लीन हो जाता है। अरे मैं अपना बता देता हूँ, सुन मेरी बहन मीनाक्षी। हुआ क्या, मैं एक बार बाहर था, ये काफी दिनों की बात हो गई। फिर मैंने कान में इतनी भयंकर खुजली हो रही थी और ये ईयर ग्रिट तब तक बना नहीं था। मैंने खुजलाया तो अंदर घाव हो गया ओहो हो। और हल्का फिर उसमें ब्लीडिंग होने लगी। मैंने आकर के पूज्य आचार्य जी को बोला, भाई क्या है, जरा देखो तो सही। उन्होंने देखा, बोले अंदर घाव हो रखा। फिर हमने यही बनाया। फिर पहले तो अपना ही कान ठीक करने के लिए बनाया था, अब सारे देश का कान ठीक कर रहे हैं हम इससे। तो ये जो कान को खुजलाते हैं ना, और आजकल तो पहले तो माचिस की तिल्ली से खुजलाते थे लोग। ये ज्यादातर लोग यही काम करते थे ना, माचिस की तिल्ली से। ये सबसे ज्यादा इससे प्रयोग करते थे। ये मामला मैंने तो खूब देखा गांव में। फिर गांव में जो बड़े बुजुर्ग डराते थे, बोले सूखी सूखी अंदर रगड़ा खाएगी, अंदर ही जल जाएगी माचिस, मत डाल इसको। तो तिल्ली अंदर ही जल जाएगी। फिर ये आजकल तो ना, जो अमीर घरों में ना, वो एक उसके ऊपर स्टिक सी आती है प्लास्टिक की, और उस पे रुइया सा लगा रहता है, Earbuds, उसको लोग घुमाते रहते हैं कॉटन लगा करके। ये भी ठीक नहीं है। यही डालो, अपने आप वैक्स बाहर निकल जाता है। अब किसी किसी का जम जाए लाखों करोड़ों में, किसी बस इसको डालते रहेंगे तो जमेगा नहीं। एक हमारे जो ये पूरा वेलनेस देख रहे हो ना, इसके सेवा प्रमुख है पूज्य स्वामी विदेह देव जी। उनके एक बार कहा, बोले स्वामी जी मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, क्या करूं। मैंने देखा उसके कान में वैक्स जम गया था जो आपने बताया। फिर यही डाल करके उसका ढीला किया और फिर निकाल दिया उसको। ईयर ग्रिड डालते रहे 5-7 दिन में और अपना फिर साफ हो गया। तो ऐसे ये चीज है। तो कानपुर के हर तरह के मसले स्वामी जी ने सुलझा दिए हैं। चाहे वो जो बड़ा से डिब्बे लगा के लोग घूमते हैं, ईयरबड्स लगा करके म्यूजिक सुनते हुए चलते हैं और गाड़ियों के चपेट में आ जाते हैं, तो उन सब से भी बचने की जरूरत है। और अगर उसके बाद कानून की ताकत कम हो जाए। कर्णपुर से कानपुर ठीक कर दिया। स्वामी जी अब जरा प्राणायाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्राणायाम जो है वो आंखों के लिए भी बड़ा, वैसे तो आप 99% बीमारियों में प्राणायाम की महिमा है, लेकिन आंखों और कान की जो शक्ति है उसके लिए प्राणायाम करवा दीजिए पूरा एक सेशन, फिर हम सवालों की तरफ चलेंगे। अनुलोम विलोम सबसे महत्वपूर्ण है। भ्रामरी उद्गीत ये अमित जी और मीनाक्षी जी करेंगे। लंबा करना होता है तो 15-20 सेकंड लग जाते हैं। अब टीवी की स्पीड बड़ी तेज होती है तो मुझे फिर आगे बोलना भी पड़ता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति की बीच में मुझे तो संयम करना पड़ता है, ऐसे लंबा करें। और कान के लिए ना, ये जब ऐसे करता हूँ ना, मुंह श्वास भर के मुंह बंद कर लिया, नाक में बंद कर लिया, एयर का प्रेशर ऐसे, दूसरा भी एयर बग बाहर निकल गया सर, उसको ठीक करता हूँ। इतना प्रेशर आता है, एकदम कान के पर्दे एकदम ठीक हो जाते हैं। ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम उनको नहीं करना, लेकिन जिनके कान के पर्दों में छेद है। अब हम छोटे बच्चे थे तब एक के कान के पर्दों में छेद हो रहे थे, वो मुंह से बीड़ी पिया करता और पता नहीं कैसे टेक्निक से कान से निकाला करता। बड़े भी अजब गजब लोग हैं धरती पर। तो ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है कान के लिए। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, कर्ण रोगांतक प्राणायाम और श्वासों पर ध्यान, ओंकार ध्यान। ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान, या गायत्री का ध्यान, ये बड़ा शकुन देता है। तो खैर ये सारे उपाय आपको बता दिए। अब प्रश्नकाल ले लो, बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल स्वामी जी, प्रश्नकाल तैयार है और हमारे सामने फहरिस्त भी आ चुकी है सवालों की। पहला सवाल संजय का है। उनकी बेटी की दोनों ओवरी में गांठ है और अब योग के जरिए वो चाहते हैं कि इसे ठीक कर लिया जाए, इसके लिए उपाय बता दें आप। 100% ओवरी की गांठ ठीक हो जाती है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी अच्छी हो जाती है। कपालभाति 1-1 घंटा करना पड़ेगा।
और इसको मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन के साथ करें तो और जल्दी फायदा हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त है। और सिस्टोग्रिट, सिस्टोग्रिट सुबह दोपहर शाम 3 बार, और यदि सुबह सुबह 2 गोली गोधन अर्क के साथ ले लें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये सिस्टोग्रिट गांठ के लिए खाली पेट से लेकर के 4 बार ले सकते हैं, सुबह उठते ही, फिर सुबह नाश्ते के पहले, दोपहर के खाने के पहले, शाम को खाने के पहले, और खाने के बाद काचना और वृद्धिवादी का ये भी ले सकते हैं, करक्यूमिन गोल्ड, 2 गोली। 1 से 2 महीने में गांठ खत्म, ओवरी में हो, यूट्रस में हो, ब्रेस्ट में हो, हाथ पैरों में हो, लाइपोमा, बहुत तरह के आजकल गांठें होगी। प्रश्न एक का है, समाधान सबका हो जाएगा, कोई भी गांठ नहीं रहेगी। सिस्टोग्रिट खाली पेट, और कैंसरस हो तो डायमंड, सिस्टोग्रिट डायमंड ले ले, और खाने के बाद काचनार गुगुल, काचनार घनवटी या वृद्धिवादिका और करक्यूमिन गोल्ड, बस। और थोड़ी देर के लिए घी बंद कर दो, गर्म पानी पिए। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। कपालभाति तो करना पड़ेगा 1 घंटा सुबह। स्वामी जी, अब जो अगला प्रश्न है, सब प्रकार की, अब जो अगला प्रश्न आया स्वामी जी, ये प्रश्न ऐसा बहुत दिनों के बाद आया, मुझे अपने ध्यान में आ रहा है कि महीनों के बाद आया है। आशी ये सवाल पूछ रही है अपनी माता जी के बारे में। उनके बाएं पैर के टखने में दर्द रहता है, तो टखने में दर्द का कारण क्या और उपाय क्या स्वामी जी? तो टखने के दर्द का एक ही दिन में उपाय करना है तो यहाँ पतंजलि वेलनेस में आ जाएं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, भगवान सूर्य उदित हो गए, बीच बीच में बादल भी छा रहे हैं, कहीं ज़्यादा धूप ना आ जाए। तो टखने के दर्द के लिए या कलाई के दर्द के लिए, टेनिस एल्बो के लिए, फ्रोजन सैलरी के लिए, आशी से लेकर के सब के लिए बता देता हूँ। सब के लिए है, एक तो सिंगी लगवा दे, सिंगी लगाते ही घुटने का दर्द, टखने का दर्द, इसको कहते हैं वात कंटक, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, टेलबोन का पेन, श्रृंगी लगाते ही दर्द गायब। हाँ, पतंजलि वेलनेस में तो एक दिन में दर्द मिटाना हो तो आ जाएं, और वह पूरी जिंदगी के दर्द खत्म करने हो तो सन्यासी बनने के लिए आ जाएं। तो पतंजलि वेलनेस का भी हमने नंबर डलवा दिया आस्था पर, और सन्यासी बनने का भी। लोग सन्यासी बनने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, कोई अघोरियों के पास, कोई नशेड़ियों के पास, कोई गांजा वालों के पास, इधर उधर लोगों को नहीं लगता था सन्यासी, सही सन्यासी, सच्चा सन्यासी, ऋषि ऋषिकाओं का सच्चा वंशधर बनना है तो कहाँ है। तो थैंक यू इंडिया टीवी, आपने हमारी सपोर्ट की। 8954555999 इस नंबर पर अभी 2 दिन बाकी रहे, फिर आपको भी बुलाएंगे, सन्यासी नहीं बनाएंगे। अमित जी, मीनाक्षी जी, हुसैन जी, हमने अर्जी डाल दी है। आजकल अर्जी का, पर्ची का और फर्जी का भी बड़ा खेल रहता है, इसलिए फर्जी सन्यासी नहीं बनाते हम लोग। तो आपको बुला लेंगे और यहाँ ही पूरा आनंद करेंगे 2-3 दिन। वैसे तो स्वामी जी बहुत सारे आवेदन आपके पास, तो ले लो, हम तो कुछ ज्यादा ही मस्ती में आ गए। बहुत सारे आवेदन स्वामी जी आपके पास सन्यासी बनने के आए, लेकिन आपने उसमें शादीशुदा लोगों को उससे बाहर कर दिया, वरना और सारे लोगों के आवेदन आपके पास पहुंचते। बहरहाल स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अब एक कोई खास नुस्खा जो आंखों के लिए, कान के लिए, इनकी ताकत के लिए कारगर हो, आप उसकी तैयारी करें। और तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक, नेगेटिव इमोशन का ये है अलर्ट। बेचैनी, मूड स्विंग, भूख और नींद गायब, कैसे कारगर होगा ध्यान और प्राणायाम। योग गुरु की हैप्पीनेस क्लास, मन होगा शांत, 100 बीमारी से मिलेगी आपको निजात। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में सुकून हो, शांति हो, मन शांत रहे। उसका उपाय कल स्वामी जी बताएंगे। तो स्वामी जी, आज बन क्या रहा है? जूस का जूस। तो देखो, आज बना है गाजर चुकंदर। थोड़ा टेस्ट के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी पड़ोस के खेत में लगी हुई थी तो वो भी डाल दी है। ये गाजर चुकंदर का जो जूस है ना, इससे विटामिन ए की पूरी प्रतिपूर्ति हो जाती है और इतना टेस्टी होता है और पीने में इतना आनंद आता है। कटागट पी जाता है आदमी। हा। इसमें थोड़ा सा आंवला भी डाल सकते हैं स्वामी जी आपको। आंवले के सीजन में हमने तो आंवला बरकरार रखा है। झट बनाया, फट पी लिया।
तो ये आंख के लिए बहुत ही जबरदस्त है। स्वामी जी अब और आपसे हमारे इजाजत यहाँ लेने का गाजर वक्त भी है। बड़ी जोरदार है। ये गाजर है? तो ऐसी है जैसे कि ये खाने के भी काम आए और मानने की भी। तो संवारने के लिए भी है। आजकल बड़ा जोरदार मामला चल रहा है कि जो है ताड़ना है कि तारना है कि ये सब तारो उभारो ढोल गवार शूद्र पसनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो खैर, तो ये सब आज बता दिया। खूब मस्त हो जाओ, दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी और जीवन की दृष्टि भी मिल जाएगी। बस इंडिया टीवी देखते रहना। उपचार तो बहुत हो गया, अब समाचार भी तो दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी। फिर स्वामी मिलेंगे जी, कल। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।